मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर TS कॉलेज हिसुआ, आज दिनांक 24 जुलाई 2020 को स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को प्रथम पत्र के अंतर्गत आने वाले रामचरितमानस के उत्तरकांड के शेष अंश की व्याख्या सहित आलोचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने उत्तरकांड के दोहा 121 तक मानस रोगों के संबद्ध अंशों को व्याख्यायित किया था। आज दोहा संख्या 121 के बाद के अंश की मैं पुनः आलोचना करने जा रहा हूँ। शब्दशः अर्थों को स्पष्ट करते हुए उसका तात्विक विवेचन अपेक्षित है। मैं प्रयास करूँगा कि यथासंभव उनका विवेचन भी हमसे संभव हो सके। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। इस प्रकार से जो सकल जीव हैं वे मानस रोग के रोगी हो जाते हैं। उनको शोक हर्ष भय प्रीति इत्यादि से हर समय ग्रस्त रहना पड़ता है। मानस रोग कछुकमय गाये, हैं सबके लख बिरलन पाए। मैंने मानस रोगों के बारे में कुछ वर्णन किया है। ये बिरले ही यानी बहुत कम लोग ही इसे प्राप्त करते हैं। अरे का होइले ए जाने ते छी जहीं कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। इसके ज्ञान मात्र से जो जानते हैं वे क्षीण हो जाते हैं। इसको जानने के बाद भी कुछ पापी हैं वे क्षीण हो जाते हैं। नाश न पावहि जन परितापी। इन मानस रोगों को नष्ट नहीं करते जो इनसे दुखित मनुष्य होते हैं। राम कृपा ना सही सब रोगा। अंत में राम की कृपा को ही सर्वसमर्थ बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी यह बताते हैं कि मानस का रोग राम कृपा से ही दूर हो सकता है। नाश राम कृपा ना सही सब रोगा, जो एहि भांति बनै संजोगा। जो इस प्रकार से संजोग बन जाए तब मानस रोग राम की कृपा से नष्ट हो सकते हैं। तुलसीदास जी भक्ति के विभिन्न साधनों की विवेचना करते समय अंत में राम की कृपा को ही उसका मुख्य हेतु मानते हैं। जैसे बिनु सत्संग विवेक न होई, जैसे सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है ऐसा वचन वो कहते हैं। लेकिन सत्संग भी राम की कृपा के बिना संभव नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, यानी राम की कृपा के बिना वह सत्संग भी संभव नहीं होता। इसलिए सत्संग की चिंता नहीं करके राम की कृपा की याचना होनी चाहिए। और राम की कृपा यदि हो जाएगी तो सत्संग की भी प्राप्ति होगी।
भगवत दर्शन की भी प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, भगवान कथा की भी प्राप्ति होगी। जैसे हनुमान जी के समक्ष विभीषण जी सुंदर कांड में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए बताते हैं कि मैं आपसे नहीं, भगवान की कृपा से प्रभावित हुआ हूँ। आप के दर्शन हुए, इसके लिए आप नहीं, भगवान की कृपा ही प्रमुख हेतु बनी है। जौ रघुनाथ अनुग्रह किन्हा, ताऊ तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। जब रघुनाथ ने हम पर कृपा की है, अनुग्रह किया है, तब आप बाध्य हो गए हमें दर्शन देने के लिए। तब तुम मोहि दरस हठ दीन्हा, यानी आपकी कृपा नहीं, भगवान श्री राम की कृपा है, उनका अनुग्रह है, जिसके चलते आपके दर्शन हुए। तो यहाँ भी वही बात। और उसके बाद एक सांग रूपक की योजना करते हैं काकभूषुंडी जी कि कैसे मानस रोग दूर होंगे और राम की कृपा की प्राप्ति होगी। उसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, सद्गुरु बदन वैद बचन विश्वासा। सद्गुरु क्या है? तो वैद्य है। उसका वचन क्या है? तो वह विश्वास है। संयम यहन विषय के आशा, संयम यमन विषय के आशा। संयम और यम तथा विषयों से अलग होना, विषयों से विलगाव। संयम, यम और विषयों से विलगाव, इन तीनों का योग हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी। राम की जो भक्ति है वह संजीवनी बूटी है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा की बुद्धि भी पूरी होनी चाहिए। इसी कारण तुलसीदास जी ने मानस के बालकांड के पूर्व में ही वंदना करते समय शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास कहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। यानी मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में विराजमान हैं, और याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिनके बिना नहीं दिखाई पड़ते हैं, स्वांतस्थ मीश्वरम, जो अंतस्थ ईश्वर है, जो हृदयस्थ ईश्वर है, वह भी दिखाई नहीं पड़ता है जिनकी कृपा के बिना। इसलिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। उसी के बारे में कहते हैं, एहि विधि भले ही स्वरोग नसाई। इस प्रकार वह जो मानस रोग है वह नष्ट होता है। नाहित जतन कोटि नहीं जाही, और नहीं तो कोटि करोड़ों यत्न करने से भी वह मानस रोग दूर नहीं होता। अर्थात सद्गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए, उनसे कथा की प्राप्ति होनी चाहिए, राम के प्रति भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और इस प्रकार से वह मानस रोग समाप्त हो सकता है, करोड़ों अन्य उपायों से नहीं। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। कह रहे हैं कि जानिए तब मन बिरुज गोसाई, यानी तभी समझना चाहिए कि मन हमारा निरोग रहेगा जब
हमारे हृदय में बल हो और वैराग्य हो। बल और वैराग्य नहीं रहेगा तो हमारा जो शरीर है, मन है, वह निरोग नहीं रह सकता। यहाँ पर शारीरिक रोग की चिंता नहीं है, सिर्फ मानस रोग की चिंता करते हुए बताया गया है। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, तभी मन को निरोग समझना चाहिए जब उर बल विराग अधिकाई, जब हृदय में बल हो और वैराग्य हो। आसक्ति से वह रोग बढ़ सकता है, इसलिए वैराग्य अपेक्षित है। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, सुंदर मति की प्यास बढ़ती रहनी चाहिए, रोज नई नई प्यास रहे। जैसे राम कथा श्रवण की प्यास, राम के गुण श्रवण की प्यास, राम के दर्शन की प्यास, यानी हर समय सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, यानी सुंदर बुद्धि। सुमति यानी सुंदर बुद्धि की प्रतिदिन भूख बढ़ती रहनी चाहिए। विषय आस दुर्बलता गई, विषय की जो आशा की दुर्बलता वह समाप्त हो जाती है। यानी सुतबित लोक ईसनातीनी कह के हृदय न किन्ह मलिनी, ये सभी दूर हो जाते हैं। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, यानी स्वच्छ ज्ञान से जब वह स्नान करता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान की वृष्टि होती है और उसमें वह भक्त स्नान करता है, तब रह राम भगति उर्छाए, तब राम की भक्ति उसके हृदय में छा जाती है। शिव अज सुख सनकादि नारद, शिव अज अर्थात देवता, या शिव अज अर्थात अज अजन्मा शिव, शुकदेव और सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई, नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, ये जो मन मुनि हैं वे ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उनके विचारों की अभिव्यक्ति करने वाले हैं, विस्तार करता है, व्यास हैं। सब कर मत खगनायक एहा, हे गरुण जी, इन सभी का विचार एक ही है। एहा माने यही है, क्या? करिय राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमलों में प्रेम किया जाए। ये अजन्मा शिव, शुकदेव, सनकादिक भ्राता, नारद, इन सब का मत यही है कि एकमात्र करिय राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ हैं? श्रुति, हमारे यहाँ जो आर्ष ग्रंथ हैं उनके नाम का अर्थ है श्रुति, जिसे सुना जाए, जिसे श्रवण किया जाए, वह श्रुति है, अर्थात वेद है। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। इसीलिए जो जानता है उसको विद धातु से बने हुए शब्द विद्वान से अलंकृत किया जाता है। जो महिला जानकार होती है उसे विदुषी कहा जाता है। तो वेद, श्रुति, उपनिषद, उपयोड़नी जोड़शद, यानी गुरु के निकट एकांत में बैठना उपनिषद का अर्थ है। पुराण का अर्थ पुराना है। इसलिए हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं सब सार्थक हैं, निरर्थक नहीं हैं। और सबका है कि गुरु के पास बैठा जाए, गुरु की बातें सुनी जाए, स्मरण किया जाए। स्मृति माने स्मरण किया जाए,
श्रुति पुराण सब ग्रंथ का है। श्रुति पुराण और अन्य ग्रंथ यही कहते हैं क्या, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। यानी रघुपति की भक्ति के बिना सुख नहीं है। यानी राम की भक्ति यदि प्राप्त हो गई तो परम सुख है, और राम की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो परम दुख है। शिव अज शुक सनकादिक नारद, ये जितने हैं जय मुनिवर ब्रह्म विचार विशारद, इन सब के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सब कर मत खगनायक है। सबका मत यही है हे गरुण जी कि राम के चरण कमलों में प्रेम किया जाए। पुनः कहते हैं सभी वेद पुराण और ग्रंथ कहते हैं कि राम के प्रेम के बिना, राम के भजन के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी राम से प्रेम कीजिए, राम का भजन कीजिए और मानस रोगों से मुक्त रहिए, परम आनंद की प्राप्ति करते रहिए। इसी कारण आदर्श भक्त भारत जी ने त्रिवेणी में जाकर के याचना की है, अर्थन घर धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष हमें नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। प्रत्येक जन्म में राम के चरण कमलों में प्रेम बना रहे, यह वरदान नयान, यही वरदान चाहिए, अन्य नहीं चाहिए। कमठ पीठ जामहि बरुबारा। और तब अन्य उदाहरणों को बताते हुए यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि राम के चरण कमल का प्रेम, राम का भजन, राम का अनुराग, यही जीवों के लिए एकमात्र उपाय है। और उसी के बारे में बताते हैं कि कमठ पीठ जामहि बरुबारा। भले ही कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, जो असंभव है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको भी संभव माना जा सकता है। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, जो बंध्या स्त्री है उसका बेटा किसी को मार दे, असंभव है। जब बंध्या है तो बेटा कहाँ से, लेकिन यह भी संभव है। फूल ही नभ, आकाश में फूल खिल जाएं, यह संभव है। बहुविध फूला, अनेक ढंग के फूल खिल जाएं। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, लेकिन जीव हरि के विमुख होकर के सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी हरि की प्राप्ति सुख की प्राप्ति है, और हरि की अप्राप्ति दुख की प्राप्ति है। इस कारण हरि की प्राप्ति ही सुख की प्राप्ति मानी जाएगी। तृषा जाई बरु मृग जल पाना। भले ही मृग मरीचिका से किसी की प्यास बुझ जाए, दूर हो जाए, बरु जामहि सस शीश विषाणा। भले ही खरगोश के माथे पर सिंह जम जाए, अंधकार बरु रवि ही नसावे। भले ही अंधकार सूर्य को छिपा दे, राम विमुख न जीव सुख पावे। राम के विरुद्ध होने के बाद कोई भी मनुष्य सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। हिम्मते अनल प्रगट बरु होई। सब असाध्य, सब असंभव को संभव बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरणानुराग, राम भक्ति, राम भजन, राम पद पंकज सेवा इत्यादि को महत्वपूर्ण बताते हैं, उसी को साध्य बताते हैं। साधन और साध्य
दोनों राम चरण का प्रेम है। साधन सिद्ध राम पग नेहु। अन्यत्र बताते हैं कि साधन और सिद्ध दोनों है। अन्य की प्राप्ति के लिए राम चरणानुराग की अपेक्षा है, और सर्व सुख की प्राप्ति, पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए भी राम चरणानुराग की प्राप्ति अपेक्षित है। यानी साधन और सिद्ध दोनों। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। भले ही दो जल को मथने से घी हो जाए, बालू के पेरने से तेल हो जाए, बेनु हरि भजन न भवतरिया। लेकिन हरि के भजन के बिना संसार का तरण संभव नहीं है। यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांत जो है वह पूर्णतः सत्य है, टाला नहीं जा सकता। अर्थात हरि भजन ही एकमात्र उपाय है भव संतरण का। इसी कारण काकभूषुंडी जी ने जीते जी भव संतरण के लिए राम की भक्ति की याचना की थी। भरत ने राम की भक्ति की याचना की, हनुमान ने राम की भक्ति की याचना की। मसकहि करई बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। एक मच्छर को करई बिरंचि प्रभु, ब्रह्मा बना दे भगवान, अजहि मसकते हीन। और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन कर दे, छोटा कर दे। अस विचार तज संशय। ऐसा विचार करके, संशय छोड़ करके राम ही भजई प्रवीण। राम का भजन करते हैं जो प्रवीण होते हैं। और उसके बाद संस्कृत में आत्माभिव्यक्ति करते हुए तुलसीदास जी काकभूषुंडी के श्रीमुख से वचन करवाते हैं, विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में। मैं आपसे, अर्थात गरुण जी से कह रहे हैं कि मैं गरुण जी आपसे भली भात किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। विनिश्चितम, निश्चित रूप से, वदामि ते न अन्यथा वचांस में, मैं अन्यथा कुछ नहीं कहता। हरि नरा भजन्ति ये, जो मनुष्य हरि को भजते हैं, ये अति दुस्तरम तरन्ति ते, अत्यंत कठिन भव संतरण वे कर जाते हैं जो हरिम नरा भजन्ति। जो मनुष्य हरि को भजन करते हैं, हरि का भजन करते हैं, हरि को अस्मृत करते हैं, वे। कहु नाथ हरिचरित अनुपा, कह रहे हैं मैं कहता हूँ हरि के अनुपम चरित्र को व्यास समास सुमति अनुरूपा। व्यास विधि से, समास विधि से, अपने मत के अनुसार श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी। वेदों के सिद्धांत का सार तत्व यही है उर्गारी। उर्गारी का अर्थ होता है उर जोड़ ग जोड़ अरि। उर माने हृदय, ग माने जाने वाला, अर यानी दुश्मन। अर्थात जो हृदय के बल चलने वाले का दुश्मन है। तो हृदय के बल चलता है कौन? सांप। सांप का दुश्मन कौन है? तो गरुड़। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी। वेदों का सिद्धांत यही है। हे गरुड़ महाराज जी, राम भजिए सब काज विसारे। राम की सेवा करनी चाहिए, राम का भजन करना चाहिए।
सब कार्यों को त्याग करके। प्रभु रघुपति तज सेय काही, प्रभु श्री राम को छोड़ करके किसकी सेवा की जाए, अर्थात किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। मोह से सठ पर ममता जाही। भला बताइए कि हमारे जैसे मूर्ख पर भी जिसकी ममता रह रही है, यानी मैं महामूर्ख हूँ लेकिन हम पर भी राम की ममता है। अब बताइए कि वैसे श्री राम को छोड़ करके किसका भजन किया जाए। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा। अब काकभूषुंडी गरुड़ जी को कहते हैं कि आप विज्ञान रूप हैं, आप ज्ञानवान हैं, आपको मोहग्रस्त नहीं कर सका है। नाथ किन्ह मोह पर अति चोहा, आपने हम पर दया की है, यहाँ पर आने की कृपा की है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप अज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, आप विज्ञान रूप हैं, आपके पास मोह आ ही नहीं सकता। अब इसके बाद रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति का विवेचन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषुंडी जी के श्रीमुख से कहवाया है, पूछिहु राम कथा अति पावन। यानी आपको मोह नहीं था, आपने हम पर कृपा की है। पूछिहु राम कथा अति पावन, आपने हमसे राम की पावन कथा को पूछा है। सुर्क सनकादि शंभु मन भावन, जो सुखदेव जी सनकादिक ऋषि शिव को अच्छी लगती है, वह कथा आपने हमसे पूछी है। सतसंगति दुर्लभ संसारा, संतों का संग संसार में दुर्लभ होता है। निमिष दंड भरी एको बारा, निमिष दंड भी एक क्षण भी यदि हो जाए, एक बार भी, तो देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। ऐ गरुड़ देखो हृदय में विचार करके कि एक पल भी यदि भगवान के सत्संग का प्रभाव मिल जाए, सुलाभ मिल जाए, तो हमको देखो, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, मैं रघुवीर के भजन का अधिकारी बना हुआ हूँ। शकुनाधिम सब भांति अपावन, मैं अधम पक्षी हूँ, हर प्रकार से अपवित्र हूँ। प्रभु मोहि किन्हि विदित जग पावन, भगवान ने हमें संसार में सबसे पवित्र बना दिया है। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि हैं, मैं धन्य अति। नियम है कि यदि एक शब्द दो बार आए तो वह शब्द विशेष और विशेषण के रूप में आता है। एक शब्द दो बार आए तो वह उसकी बहुलता का सूचक होता है, और उसी में से एक शब्द उसका विशेषण बन जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर गया है, मैं धन्य अति, यानी मैं बहुत धन्य हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। यद्यपि सब विधिहीन, भले ही सब प्रकार से हीन हूँ। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दे। निज जन का अर्थ होता है सेवक। अपना सेवक समझ करके भगवान श्री राम ने संत का समागम दिया है। अर्थात यहाँ पर गरुड़ जी संत के रूप में हैं। कथावाचक काकभूषुंडी जी परम प्रसन्न हैं कि संत गरुड़ के हम दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कोई अभिमान व्यक्त नहीं किया है कि मैं कथावाचक हूँ, आप श्रोता हैं, मैं आप से वरिष्ठ हूँ, बल्कि अपने को शकुनाधम बताते हैं।
और उनको विज्ञान निधि बताते हैं। वही कह रहे हैं, मोहि संत समागम दीन, हमें उन्होंने संत का समागम दिया है। मैं कृतज्ञ हूँ भगवान श्री राम की कृपा के। नाथ जतामत भाख्यो राख्यो न कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। और तब अपनी बात बताते हैं कि हे काकभूषण, हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान श्री राम की कथा को कह चुका हूँ, कुछ मैंने छिपाया नहीं है। चरित सिंधु रघुनायक, रघुनायक का जो चरित्र है वह समुद्र है। था कि पावई को, उसका अंत कौन पा सकता है, यानी राम की कथा अनंत है और अनंत उसका विस्तार है। उसको कहने की, वर्णित करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। सुमिर राम के गुणगण नाना, मुनि पुनि पुनि हर्ष भुषुंड सुजाना। राम के गुणों को बार बार गुण करके, स्मरण करके बार बार हर्षित होते हैं काकभूषुंडी जी। बार बार राम के गुण का स्मरण करते हैं, इसलिए कि कथा हो चुकी है और उसके बाद परम प्रसन्न होते हैं उस स्मरण के कारण। महिमा निगम नेत करि गाई, महिमा वेद जैसे आर्ष ग्रंथों ने भी नेति नेति कह करके गाया है। नेति माने जिसका अंत नहीं है। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, अतुलित बल प्रताप और प्रभुत्व को बताते हुए शिव अज पूज्य चरण रघुराई, शिव अज पूज्य चरण रघुराई। जो अज शिव हैं उनके भी पूज्य कौन हैं, तो रघुराई अर्थात राम हैं। मोह पर कृपा परम मृदुलाई, हम पर उन्होंने बड़ी महती कृपा की है। अस स्वभाव कहाँ सुनऊँ न देखूँ, ऐसा स्वभाव न तो मैं कहीं देखता हूँ न सुनता हूँ, कहीं खगेश रघुपति सम लेखूँ। किसको हम काकभूषुंडी जी राम के समान बताऊं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, साधक सिद्ध विमुक्त और उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जो साधक है, सिद्ध है, विशेष रूप से मुक्त है, उदासीन है, कवि है, विज्ञानी है, कृतज्ञ है, सन्यासी है, योगी है, जोगी सूर तापस ज्ञानी, योगी है, सूर है, वीर है, विशिष्ट तपस्वी है, ज्ञानी है, धर्मनिरत धार्मिक है, पंडित है, विज्ञानी है, ये सभी तरैन बिनु से मम स्वामी। ये सभी जितने भी हैं वे हमारे स्वामी की सेवा के बिना भव संतरण नहीं कर सकते। राम नमामि नमामि नमामि, नमामि क्रिया 3 बार आई है। राम नमामि नमामि नमामि, यानी राम को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता, अर्थात बार बार प्रणाम करता हूँ। मैंने जैसे बताया, एक ही शब्द यदि एक से अधिक बार आए तो वह उसका विशेषण बन जाता है, उसकी विशेषता की अभिव्यक्ति करता है। शरण गए मोह से अघरासी, मैं पाप का खजाना हूँ, लेकिन मैं उनकी शरण पर गया था। हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी,
शुद्ध हो जाते हैं। हमारे समान पापी भी उनकी शरण में जा कर के परम पवित्र हो जाते हैं। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, जिसके नाम का प्रभाव संसार के लिए औषधि के समान है। हरन घोर त्रैशूल, 3 प्रकार के पापों को दूर करने वाला है, दैहिक, दैविक, भौतिक। सो कृपालु मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। वही कृपालु भगवान रामचंद्र जी आपके ऊपर, यानी काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हम पर तो रहते हैं, आप पर भी सदा अनुकूल रहें। यह आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वचन के रूप में बताते हैं। सोनि भूषुंड के वचन शुभ देखि राम पद ने, भूषुंडी के वचन को सुन करके और उनके राम के चरण कमलों के प्रति प्रेम को देख करके बोले प्रेम सहित गिरा। गरुड़ जी प्रेम के साथ वचन बोलते हैं क्या? विगत संदेह, यानी संदेह से मुक्त होकर के वे काकभूषुंडी की वचन सुन करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके बारे में? इसलिए कि अब तक वो संदेह ग्रस्त थे, लेकिन अब संदेह से मुक्त हो गए और उस संदेह मुक्त होकर के तब अपनी कृतज्ञता और अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। क्या? मैं कृतकृत्य भयऊँ तव बानी, मैं कृतकृत्य हो गया, उपकृत हो गया आपकी वाणी को सुन करके। सुनि रघुवीर भगति रसानी, आपने जो भी कहा है राम भक्ति रस से युक्त होकर के कहा है। राम चरण नूतन रति भई। अब तक गरुड़ जी पूरे जीवन भगवान विष्णु को ढोते ही रहे, लेकिन राम चरणानुराग नहीं हुआ था। ध्यातव्य है, गरुड़ जी के वाहन, गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं, लेकिन रामचरणानुराग की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। रामचरणानुराग की प्राप्ति यदि हुई तो काकभूषुंडी के सत्संग से होती है। और तब कहते हैं रामचरण नूतन रति भई। यानी रामचरण में नया प्रेम मुझे हो गया है। माया जनत विपत्ति सब गई, माया से उत्पन्न जितनी भी विपत्तियां थी वे सभी दूर हो गईं। मोह जलधि बोहित तुम भय। और तब कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हाथों को जोड़कर कहते हैं कि मोह के समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप नौका के समान हो गए। हे काकभूषुंडी जी, मोकह नाथ विविध सुख दय। काकभूषुंडी जी जात से कौवा हैं, गरुड़ जी जाति से पक्षियों में श्रेष्ठ हैं। काकभूषुंडी जी काले हैं, गरुड़ जी पूर्णतः गौर वर्ण हैं। काकभूषुंडी जी भगवान के सानिध्य को बाद में प्राप्त करते हैं। गरुड़ जी प्रारंभ से ही भगवान के वाहन बने हुए हैं, लेकिन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं काकभूषुंडी जी के प्रति गरुड़ जी। मोकह नाथ विविध सुख दय, यानी हे नाथ काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के नाथ के रूप में प्रतीत होते हैं।
मो कहनाथ विविध सुख दय, आपने हे नाथ विभिन्न सुखों को प्रदान किया है। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, हमसे प्रति उपकार नहीं हो सकता। जो आपने उपकार हमारे प्रति किया है, मैं आपका प्रति उपकार नहीं कर सकता। बंदऊँ तव पद बारहि बारा, और बार बार आपके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। काकभूषुंडी जी के चरण कमलों के समक्ष झुके हुए हैं, विनीत बने हुए हैं गरुण जी। अपना ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ गंवा करके शरणागत वत्सल काकभूषुंडी जी के समक्ष विनीत हो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। बंदऊँ तव पद बारहि बारा, मैं आपके चरण की बार बार वंदना करता हूँ। पूर्ण काम राम अनुरागी, हे काकभूषुंडी जी आप पूर्ण काम हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। किसी इच्छा की अब आपके पास आवश्यकता नहीं है। तुम सम तात न को बड़ भागी, आपके समान हे तात कोई सौभाग्यशाली नहीं है। संत बिटप सरिता गिरधरणी, संत वृक्ष नदी पहाड़ और पृथ्वी परहित हेतु सबन के करनी, ये सभी दूसरी की ही भलाई करते हैं। एक संत, दूसरा वृक्ष, तीसरा पहाड़, चौथा पृथ्वी, ये सभी दूसरी की भलाई में ही हर समय लीन रहते हैं। संत भगवान की कथा कहते हैं, वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं, पहाड़ घनघोर वृक्ष को देते हैं, वृष्टि कराते हैं, और पृथ्वी रत्नगर्भा है और प्रत्येक जीवों को लाभ प्रदान करती है। परहत हेतु सबन के करनी, सबके लिए भलाई का ही कार्य इन लोगों का है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वह मक्खन के समान है। पर सुख द्रवहि संत सुपनीता, दूसरे के सुख से द्रवित हो जाते हैं संत। यदि कोई सुख प्राप्त करता है तो प्रसन्नता संत को ज्यादा होती है। यदि किसी को दुख प्राप्त होता है तो संत को सबसे अधिक दुख होता है। निज परिताप द्रवई नवनीता, नवनीत अर्थात मक्खन अपने ही परिताप से, अपनी ही गर्मी से पिघल जाता है, लेकिन संत पर सुख द्रवहि संत सुपनीता, दूसरे के सुख से द्रवित हो जाते हैं संत। यानी अपने दुख से द्रवित होता है कौन? मक्खन। और दूसरे के सुख से द्रवित होता है कौन? तो संत। अर्थात संत नवनीत से श्रेष्ठ है। जीवन जन्म सफल मम भयऊँ, मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया है। तव प्रसाद संशय सब गयऊँ, जितना भी संशय था आपकी कृपा से दूर हो गया। प्रसाद का अर्थ कृपा होता है। किसी का नाम राम प्रसाद है यानी राम की कृपा, शिव प्रसाद यानी शिव की कृपा। तो यहाँ भी जीवन जन्म, मेरे जीवन का जन्म आज सफल हो गया। तव प्रसाद संशय सब गयऊँ, आपकी कृपा से मेरा जो भी संदेह था सब दूर हो गया। जाने हूँ सदा मोह निज कंकर, मुझे अपना गुलाम समझिए। पुनि पुनि उमा कहे विहंगवर,
बार बार हे पार्वती गरुड़ जी यह अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि आप हमें बार बार, आप हमें हर समय दास समझिए। ये गरुड़ जी अभिव्यक्ति कर रहे हैं काकभुसुंडी के समक्ष, और दूर बैठे शंकर जी इसी भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं पार्वती के समक्ष। तासु चरण सिरनाई करी प्रेम सहित मत धीर। बस काकभुसुंडी जी के चरण कमलों में सिर झुका करके जो धैर्यवान है, मतिमान है, बुद्धिमान है, प्रेम के साथ गयऊँ गरुण बैकुंठ, तब प्रेम के साथ बैकुंठ गमन करते हैं गरुण जी। हृदय राखी रघुवीर, लेकिन हृदय में किसको रखते हैं? रघुवीर को, श्री राम को। काकभुसुंडी की कथा के पहले कभी भी गरुड़ ने राम को अपने हृदय में नहीं रखा था। काकभुसुंडी की कथा की प्रेरणा पाकर के उन्होंने हृदय में राम को रख लिया और उसके बाद विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। विष्णु लोक बैकुंठ, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। इस कथा के बाद शंकर जी धर्मपत्नी पार्वती के समक्ष कहते हैं कि हे गिरिजा, संत के समागम के समान लाभ कछुआन, कोई लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो, बिना हरि की कृपा के वह नहीं हो सकता। गावहि वेद पुराण, वेद और पुराण उसका गायन करते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, मैंने कहा परम पुनीत इतिहास, सुनत श्रवण छूटहि भव अपासा। जिसको सुनने से जितने भी सांसारिक बंधन है वे सभी समाप्त हो जाते हैं। पाश का अर्थ बंधन। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, मन वचन और कर्म से उत्पन्न होने वाले जितने भी पाप हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। यानी मनसा वाचा कर्मणा पाप जो हैं वे दूर होते हैं। कैसे? सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, जो मन लगा करके राम की कथा का श्रवण करते हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, तीर्थाटन साधन आदि, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, योग वैराग्य ज्ञान और निपुणता, ये सभी नाना कर्म धर्म व्रत दाना, नाना कर्म धर्म व्रत और दान, संयम दाम जप तप मख नाना यज्ञ आदि, भूत दया, जीवों पर दया। भूत का अर्थ यहाँ भूत प्रेत नहीं है, भूत का अर्थ जीव, जीवों पर दया। द्विज गुरु सेवकाई, ब्राह्मण और गुरु की सेवा। विद्या विनय विवेक बढ़ाई, विद्या विनय विवेक में बाबा की आवृत्ति है, इसलिए कौन अलंकार होगा? तो वृत्ति अनुप्रास, एक वर्ण की या एक से अधिक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वृत्ति अनुप्रास। तो विद्या विनय विवेक बढ़ाई में वृत्ति अनुप्रास। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जिस जहाँ तक साधनों का वेद ने वर्णन किया है, सबकर फल हरि भगति भवानी। सबका फल क्या है? तो हरि की भक्ति। हे पार्वती, हरि की भक्ति ही सबका फल है। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, वह रघुनाथ की भक्ति जैसा वेदों ने गाया है। राम कृपा काहूँ एक पाई, राम की कृपा से
किसी किसी ने ही पाया है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। मुनियों के लिए जो दुर्लभ है हरि भक्ति, उसको जो नर हैं, हरि भक्ति जो मुनियों के लिए दुर्लभ है, उसे मनुष्य जो राम के भक्त हैं बिना प्रयास के ही प्राप्त कर जाते हैं। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जो इस कथा को हर समय विश्वास पूर्वक सुनते हैं, वे मुनियों के दुर्लभ राम की भक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो आज दोहा 126 तक मैंने मानस के उत्तरकांड के काकभूषुंडी गरुड़ संवाद का विवेचन किया। इसके बाद शेष जो अंश है वह अगले व्याख्यान में बताऊंगा। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद ज्ञान भक्ति निरूपण, राम भक्ति की अभिव्यक्ति का मुख्य आधार है। इसमें कथा का कोई बंधन नहीं है। राम की भक्ति कैसे प्राप्त हो, जीव कैसे परमानंद की प्राप्ति करे, इसी का विवेचन काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में किया गया है। साधन और सिद्धि दोनों के रूप में राम की भक्ति है, राम की कृपा है, राम का भजन है, राम चरण सेवा है। इसलिए इस अंश के बाद जो शेष अंश है वह अगले दिन बताया जाएगा। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन अध्यापन करें। ऑनलाइन हम अध्यापन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन अध्ययन करें। गुरु और शिष्य का संबंध अब आज की विषम परिस्थिति में ऑनलाइन ही हो गया है। पढ़ाए गए अंश का श्रवण करके आप शब्दों के अर्थ, भावार्थ और व्याख्या, अलंकार आदि का ज्ञान प्राप्त कर लें, जिसके चलते आगामी परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।